Good morning, class. How are you? I hope you all are fine and doing your study well at your home. Yesterday we have discussed one topic of our chapter first, computer memory, which is the name of the chapter first, computer memory. I had already told you about memory, concept of memory and concept of computer memory. Means जहाँ पे कंप्यूटर का डेटा स्टोर होता है उस स्टोरेज स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी. ओके, बट फर्दर कंप्यूटर मेमोरी है वो डिवाइडेड है इन टू पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. डोंट वरी, आपका जो माइंड है वो डिवाइडेड नहीं है, उसकी मेमोरी सेम है. जहाँ पे आप सेव करोगे आपके माइंड में सेव हो जाएगा. बट इन कंप्यूटर जो मेमोरीज को है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी. सो नेम से पता चलता है प्राइमरी मीन्स जो मेन मेमोरी होती है हमारी. ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी कैसे कब यूज करते हैं, when we are using computers, when you are using any applications or we are saving something in your computer but for temporary. So in primary memory also it is also divided in two parts which we will discuss in detail in book reading. मेनली प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, जो आपकी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है आपकी, सॉरी कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है, सीपीयू के अंदर फिक्स होती है आपकी, और ये हमारी मेन मेमोरी होती है. जहाँ जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, लाइक आप पेंट यूज कर रहे हो या आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, उस टाइम पे भी हमारी प्राइमरी मेमोरी यूज होती है. प्राइमरी मेमोरी में जो दो पार्ट्स होते हैं. नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी नेम से पता चलता है सेकेंडरी. ठीक है, वो मेन मेमोरी नहीं है बट वो आपके कंप्यूटर का सारा डेटा स्टोर करती है. लाइक योर हार्ड डिस्क, जो अभी आप फोटोज, वीडियोज, आपकी एप्लीकेशन, जब पेंट में ड्राइंग बनाते हो, ड्राइंग, ये सब हमारी कहाँ से होती है, सेकेंडरी मेमोरी में, जिसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा हार्ड डिस्क. तो सेकेंडरी मेमोरी किसके लिए यूज होती है, डेटा को स्टोर करने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए, जिसे आप फ्यूचर में एक्सेस कर सकते हो. और प्राइमरी मेमोरी हमारी मेन मेमोरी है, जिसमें एक तो हमारी कंप्यूटर की मेन इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. ओके, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या फिर जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तब प्राइमरी मेमोरी को हम यूज करते हैं. अबाउट प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी वी विल डिस्कस इन डिटेल इन बुक रीडिंग. सो बी रेडी फॉर बुक रीडिंग. ओपन योर बुक. Okay students, let's start reading of chapter first. About computer memory in brief, I have already told you in previous class. So let's start. I have learned tables, addition, subtraction, etc. in previous classes and it is all saved in my memory. However, how computer saves so much data and information means आपने जो भी प्रीवियस क्लास में टेबल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जीके है, ओके, मैथ्स है, ये सब आपने लर्न किया है. कैसे लर्न किया, वो सब कहाँ है, आपकी मेमोरी में सेव है, मीन्स आपके माइंड में सेव है. तो कंप्यूटर कैसे ये सारा डेटा सेव करके रखता है. कंप्यूटर ऑल्सो हैव मेमोरी टू स्टोर ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस for performing various tasks and functions. Let me tell you what is memory and its functions. So computer क्या है, उसकी भी एक memory होती है. ओके, जो क्या करती है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है. किसके लिए, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, टास्क या फंक्शंस. ओके, फर्स्ट है आपका मेमोरी. द स्टोरेज space in a computer is called memory. The data and instructions that are entered into the computer using input devices are stored inside the memory. जो कंप्यूटर का हमारा स्टोरेज स्पेस है, जहाँ पे कंप्यूटर सारे फाइल्स को, डेटा को स्टोर करता है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन मीन्स जो हम डेटा फीड करते हैं, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, दैट कंप्यूटर कैन डू वर्क विदाउट यूजर इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर कांट वर्क. इंस्ट्रक्शन मीन्स जो आप कुछ भी वर्क करने के लिए कंप्यूटर को बोलते हो, टू ओपन एनी फाइल, टू प्ले सॉन्ग्स, दीज आर इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर में एंटर होती हैं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. तो कहाँ स्टोर होती हैं, मेमोरी में. ओके, तो जो डेटा या इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हो वो आपकी कहाँ स्टोर हो जाती हैं, मेमोरी में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. सो कंप्यूटर मेमोरी को फर्दर उनकी वर्किंग के बेस पे डिवाइड कर दिया गया है. ओके, तो डिवाइड करने पर उसके कितने पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स. ओके,
First is primary memory, second is secondary memory. Okay students, so what is memory? Memory is the storage space of computer. Okay, in a computer, storage space is called as memory, computer memory. And the types of computer memory is two types: primary memory, secondary memory. Okay, let's move to next page. Now we will read about types of memory. First is primary memory. This is द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर. ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है. प्राइमरी वर्ड से ही पता चलता है, प्राइमरी, ठीक है, जो मेन हो, जरूरी हो, कंपल्सरी हो. CPU कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी. जो CPU है हमारा, CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, विदाउट CPU कंप्यूटर कांट वर्क. ओके, सो CPU is also called brain of the computer. ओके, सो जो प्राइमरी मेमोरी है उसे CPU डायरेक्ट एक्सेस करता है. ओके, इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर में एक पार्ट होता है CPU में जिसका नाम होता है मदरबोर्ड. ओके, तो ये जो रैम है, जो प्राइमरी मेमोरी, वो कहाँ फिक्स होती है? मदरबोर्ड में. प्राइमरी मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. अब प्राइमरी मेमोरी की जो वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग उसे टू टाइप्स में फिर से डिवाइड कर दिया गया. पहले मेमोरी को डिवाइड किया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में. अब प्राइमरी मेमोरी के भी कितने पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स. सो बोथ हैव डिफरेंट वर्किंग. ओके, दोनों की जो वर्किंग है वो डिफरेंट रहेगी. सो फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट फॉर्म इज रैम. Second, read only memory, short form is ROM. Okay students, so what is primary memory? This is the main memory of computer, और उसे CPU direct access कर सकता है. and where it is fixed? It is fixed on the motherboard. कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है उस पर फिक्स होती है. and how many types of primary memory? two types: random access memory, RAM, read only memory, ROM. Okay, next is random access memory. RAM is a temporary memory. temporary means कुछ टाइम के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम डेटा कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए स्टोर करवाते हैं. तो टेम्परेरी होता है कुछ टाइम के लिए, जो परमानेंट नहीं होता है. The information stored in this memory is lost when the computer is turned off. तो जब भी आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दोगे, ओके, व्हेन योर वर्किंग इज डन, यू आर डूइंग समथिंग ऑन कंप्यूटर, मीन्स यू आर डूइंग पेंटिंग, यू आर लिसनिंग सॉन्ग्स, व्हेन यू विल स्विच ऑफ योर कंप्यूटर, देन जो आपने इंफॉर्मेशन स्टोर हुई थी रैम में वो क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी. तो इस वजह से उसे क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल मीन्स टेम्परेरी होता है, जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो टेम्परेरी स्टोर होगा, परमानेंट स्टोर नहीं होगा. जैसे ही हम कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाएगी. इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र एंड ऑल्सो द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर टेम्परेरली. तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन होती हैं, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूज़र टू कंप्यूटर, इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी. सो मेमोरी के किस पार्ट में? रैम में. कहाँ स्टोर होती हैं? रैम. जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो टेम्परेरली कहाँ स्टोर हो जाती हैं? रैम में. एंड जो रिजल्ट होता है, मीन्स इफ़ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर एंड यू गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर टू ऐड 8 + 7. ओके, सो जो 8 है वो क्या आपकी इनपुट है, वो भी कहाँ स्टोर होगी? रैम में. देन यू एंटर्ड 7, ओके, वो भी रैम में स्टोर होगा. और दोनों का प्लस करके जब कैलकुलेटर क्या आंसर देगा? 15, वो भी कहाँ स्टोर होगा? रैम में. ओके, सो व्हेन वी आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर, तो उस टाइम पे हमारी जो मेमोरी यूज़ होती है वो हो रही होती है रैम. नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी. Information stored in ROM is permanent in nature. Means when we are using RAM, the
information stored in RAM is temporarily, okay, and in ROM permanent. It holds the data even if the system is switched off. रैम में क्या था, जैसे ही कंप्यूटर हम स्विच ऑफ करते थे, टर्न ऑफ करते थे, मेमोरी क्या थी, लॉस्ट हो जाती थी. बट इन रॉम व्हेन वी विल स्विच ऑफ द कंप्यूटर, जो इंफॉर्मेशन है वो डिलीट नहीं होगी. It holds the starting instruction that are required to start a computer. It is also called non-volatile memory. So जो हमारी ROM है उसमें जो डेटा स्टोर होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, वो हमारी कहाँ स्टोर होती है, ROM में. और इसलिए उसका नेचर क्या है, नॉन वोलेटाइल. ओके, हियर इज़ द इमेजेस ऑफ रैम एंड रोम. ये है रैम की इमेज, जो हमारी रैम है वो ऐसे दिखती है, और ये है रोम. ओके, नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी. ओके, सो प्राइमरी मेमोरी हमारा डन हो गया स्टूडेंट्स. 2 टाइप्स है हमारी मेमोरी के. फर्स्ट था प्राइमरी मेमोरी. ओके, लेट्स रिवाइज प्राइमरी मेमोरी अगेन. प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, जिसे CPU डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है. ओके, देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी. RAM is a temporary memory and it is volatile in nature. The information or maybe instruction is lost when the computer is turned off. ROM is permanent in nature, or we can say non-volatile memory, and the data or memory is not lost when the computer is turned off. Okay, let's move to secondary memory. This memory is permanent in nature and it's not directly accessed by the CPU. जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसका नेचर क्या है, परमानेंट. मीन्स जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी वो परमानेंट होगी. परमानेंट मीन्स जब तक आप डिलीट नहीं करते हो उसे. ओके, इफ़ यू विल नॉट डिलीट द इंस्ट्रक्शन और डेटा, सो टिल टाइम जो आपकी डेटा और इंस्ट्रक्शन है वो उस मेमोरी में स्टोर रहेगा. ओके, इट अलाउ यूजर्स टू स्टोर डेटा दैट मे बी इजली रिट्राइव्ड. इट इज़ चीपर एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी. जो भी डेटा हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, उसे रिट्रीव करना, एक्सेस करना इन फ्यूचर ईजी होता है, और इसकी जो कॉस्ट होती है वो प्राइमरी मेमोरी के कंपेयर में कम होती है. ओके, द कॉस्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज लेस दैन प्राइमरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. सो सेकेंडरी मेमोरी के जो डिवाइस होते हैं उन्हें यूजुअली हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स. और इनको रैम, हमने जो प्राइमरी मेमोरी है उसको कितने टाइप में कैटेगराइज, वो कितने पार्ट्स उसके टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, रैम एंड रोम. एंड इन सेकेंडरी मेमोरी दे आर the secondary memory categorized into 3 types: magnetic disk, optical disk and flash drive. Okay, ये आपका फर्स्ट इज मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव. ओके, let's revise diagram. Secondary memory, there are 3 types. Okay, magnetic disk, optical disk, flash drive. Okay, मैग्नेटिक डिस्क में क्या का एक एग्जाम्पल क्या है आपका, हार्ड डिस्क. ओके, ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या कंसीडर है, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क. एंड इन फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड. ओके, सो सेकेंडरी मेमोरी 3 पार्ट्स में डिवाइड है. और मैग्नेटिक डिस्क में क्या कौन से डिवाइसेस आते हैं, हार्ड डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD, ब्लू रे डिस्क. And in flash drive, pen drive and memory card. Okay students, let's move to next page, page number 8. Okay, so here is first is the magnetic disk. A device covered with a magnetic coating is called magnetic disk. You can record and erase data on a magnetic disk any number of times.
मीन्स जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है वो किसके साथ कवर होती है, एक मैग्नेटिक कोटिंग के साथ, ओके, मैग्नेटिक कोटिंग होती है उस पर। जो डेटा है जो या फिर हमें कुछ रिकॉर्ड करना है या उसे डिलीट करना है, लाइक यू आर रिकॉर्डिंग योर वॉइस, वो तो उसको हम कितनी भी बार, नंबर ऑफ टाइम्स हम उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मीन स्टोर करा सकते हैं और इरेज कर सकते हैं, किसमें, मैग्नेटिक डिस्क में। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क। द हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क. Each disk in the pack has top and bottom surface on which data is recovered using magnetic head. जो हार्ड डिस्क है, अब एक मैग्नेटिक डिस्क यू हैव ऑलरेडी डन। हार्ड डिस्क में नंबर वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क हो सकती हैं, ओके, एक डिस्क भी हो सकती है, एक से ज़्यादा डिस्क भी हो सकती हैं। ईच डिस्क इन द पैक हैज़ टॉप और बॉटम सरफेस। दोनों डिस्क में टॉप और बॉटम सरफेस होता है जिसमें डेटा रिकॉर्ड होता है, ओके, रिकॉर्ड मीन्स स्टोर होता है। इट इज़ परमानेंटली फिक्स इन द सिस्टम यूनिट। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो परमानेंटली फिक्स कर दी जाती है, ओके, सीपीयू में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क इज टू स्टोर प्रोग्राम फाइल्स एंड डेटा फाइल्स। जो मेन जो वर्क है या जो मेन फंक्शन है हार्ड डिस्क का वो क्या है, आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन सेव करवाना, जिसे आप फ्यूचर में इजीली एक्सेस कर सकते हो, ओके, लाइक योर फोटोग्राफ्स, गेम्स, वीडियोज, सॉन्ग्स, योर पेंटिंग, ओके, योर फाइल्स एंड एनीथिंग, ओके, वो कहाँ स्टोर होती हैं, इन हार्ड डिस्क. Hard disks are available in a variety of sizes with storage capacity as high as 5 TB, टेराबाइट और इवन मोर. तो हार्ड डिस्क की जो वैरायटी होती है, वैरायटी है मीन्स उसके साइज़ पे डिपेंड करता है. साइज़ ये नहीं कि वो उसका साइज़ मीन्स वो छोटी इतनी साइज़ में या इतने साइज़ में. हमारा साइज़ होता है स्टोरेज स्पेस, ओके, कि वो स्टोरेज स्पेस मीन्स स्टोरेज कैपेसिटी, वो कितना डेटा स्टोर करा सकती है, ओके, हाउ मच डेटा वी कैन स्टोर इन अ हार्ड डिस्क, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग हार्ड डिस्क की जो वैरायटी है वो परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं. लाइक द हाई कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज़ 5 TB, टेराबाइट, और उससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं. द CPU accesses data stored on a hard disk much faster than it can access data on a CD. CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क. CD नॉर्मली आपने सुना होगा एक सर्कल शेप का डिवाइस होता है. External hard disks are also available. They are the hard disks that can be connected to any computer with the help of a USB port. मैं इनसे पहले क्या बताया था, हार्ड डिस्क कहाँ फिक्स होती है, CPU में, सिस्टम यूनिट में परमानेंट फिक्स होती है. बट वी कैन ऑल्सो यूज़ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं जो किसके थ्रू अटैच हो जाती है सिस्टम से, एक USB पोर्ट के थ्रू, ओके. सो ये है हमारी हार्ड डिस्क की इमेज. ऐसी हमारी हार्ड डिस्क दिखाई देती है. एंड दिस इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. External hard disk look like that and the hard disk look like that. It is fixed inside the system unit, inside the CPU. और ये external hard disk जिसे हम नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, जिसे सिस्टम के अंदर फिक्स नहीं करना होता. फन फैक्ट, फर्स्ट हार्ड डिस्क वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय Seagate in 1979 which could hold 5 MB डेटा. जो फर्स्ट हमारी हार्ड डिस्क थी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 5 MB डेटा, जिसे 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था. ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे इट इज़ इनफ. वी विल डिस्कस मोर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इन नेक्स्ट क्लास. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can write in, you can ask in comment box. For today it is enough. Thank you.